जून 2023, मुंबई, मीरा रोड। एक सामान्य अपार्टमेंट बिल्डिंग, सामान्य लोग, सामान्य जिंदगी। लेकिन एक सुबह पड़ोसियों ने एक अजीब बदबू महसूस की। पहले लगा कि शायद कोई चूहा मर गया होगा, फिर लगा कि मामला कुछ और है। जब पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो अंदर जो मिला उसने पूरे मुंबई को हिला दिया। सरस्वती वैद्य, 32 साल, जिंदगी से भरी हुई एक महिला। हंसती थी, सपने देखती थी। मीरा रोड के गीता नगर फेज 7 में वो अपने लिव इन पार्टनर मनोज साने के साथ रहती थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी पर वो भरोसा करती है वही एक दिन उसका कातिल बन जाएगा। मनोज साने, 56 साल का आदमी, बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। पड़ोसी कहते थे कि वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, अकेला रहता था, खामोश था। लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक मनोज और सरस्वती के बीच पिछले 6 महीनों से लगातार झगड़े हो रहे थे। वजह पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन मनोज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसने एक खौफनाक फैसला कर लिया, सरस्वती को मार देने का। जांच में पता चला कि हत्या से पहले मनोज ने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने अलग अलग दुकानों से जहर, कटर, आरी, प्लास्टिक बैग, कुकर और बड़े बर्तन खरीदे। पुलिस की 1200 पन्नों की चार्जशीट में उन सभी दुकानदारों के बयान मौजूद थे। यह कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, यह पूरी योजना के साथ की गई एक भयानक साजिश थी। 3 जून 2023 को मनोज ने सरस्वती को छाछ में जहर मिलाकर पिलाया। सरस्वती को कुछ पता नहीं था। उसने वही छाछ उस आदमी के हाथ से पी जिसने उसे प्यार और भरोसे का एहसास दिलाया था। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और फिर कभी नहीं उठी। मौत के बाद मनोज ने जो किया, उसने लोगों की रूह कांप दी। उसने ट्री कटर और आरी की मदद से सरस्वती के शव के टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को कुकर और बड़े बर्तनों में पकाया ताकि हड्डियां अलग हो जाएं और सबूत मिटाए जा सकें। फ्लैट के अंदर 3 बड़े पतीले, कई कुकर और 2 बाल्टियां मिली जिनमें शरीर के हिस्से रखे गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्या के बाद मनोज ने सरस्वती के शव के साथ 35 तस्वीरें भी खींची। जब पुलिस ने उसका फोन फॉरेंसिक लैब भेजा तो वे तस्वीरें रिकवर हो गईं। जांच अधिकारियों के मुताबिक उसमें कोई पछतावा या डर दिखाई नहीं दिया। पुलिस का मानना था कि हत्या 3 जून को हुई थी, लेकिन 8 जून तक किसी को कुछ पता नहीं चला। पूरे 5 दिन मनोज उसी फ्लैट में रहा, शरीर के टुकड़ों और कुकरों के साथ। बाहर की दुनिया को कुछ भी अंदाजा नहीं था। फिर गीता नगर के पड़ोसियों को एक अजीब बदबू आने लगी। पहले सबने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब बदबू बढ़ती गई तो बिल्डिंग मैनेजमेंट और पुलिस को सूचना दी गई। 8 जून 2023 को नया नगर पुलिस स्टेशन की टीम फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दस्तक देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर पुलिस अधिकारी भी सदमे में आ गए। फ्लैट में कई कुकर, बड़े बर्तन और बाल्टियां थीं। सरस्वती वैद्य के शरीर के टुकड़े उनमें रखे हुए थे। एक कोने में ट्री कटर पड़ा था। फर्श पर खून के निशान नहीं थे, क्योंकि मनोज ने सब कुछ साफ कर दिया था। पुलिस ने मनोज साने को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बिल्कुल शांत था, न घबराहट, न रोना, न पछतावा। इस केस ने पूरे देश को इसलिए भी हिला दिया क्योंकि लोगों को तुरंत श्रद्धा वॉल्कर केस याद आ गया। वहां आफ्ताब पूनावाला ने शव को फ्रिज में रखा था, यहां मनोज साने ने कुकर का इस्तेमाल किया। दोनों मामलों में लिव इन रिलेशनशिप, प्लान किया गया मर्डर और शव के टुकड़े करना एक जैसी बातें थीं। पुलिस ने 62 गवाहों से पूछताछ की और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डीएनए मैचिंग, जहर की जांच और कटिंग पैटर्न टेस्ट किए। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ गई। सरस्वती की फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी। 32 साल की एक महिला जो सपने देखती थी, अब सिर्फ एक डरावनी क्राइम स्टोरी बनकर रह गई। आज भी गीता नगर फेज 7 का वह फ्लैट लोगों को डराता है और एक सवाल छोड़ जाता है, इंसान के अंदर कितना अंधेरा छुपा हो सकता है।